नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज इस खबर में बातचीत करेंगे गरियाबंद में हिट एंड रन से जो शुरू हुई शिकारी साजिश, चीतल को रौंद कर कैसे उसका शिकार किया और इस मामले में वन विभाग की टीम 6 आरोपियों तक कैसे पहुंची, तमाम बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की, जहां जंगल की खामोशी को तोड़ा एक टायर की चरमराती आवाज ने। एक चीतल माजा जो शायद अपने झुंड से बिछड़ गई थी, एक तेज रफ्तार वाहन ने उसे कुचल डाला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है एक शिकार, एक साजिश और एक गिरफ्तारी की पूरी दास्तान। दिनांक 5 अगस्त 2025, ध्यान से सुन लीजिए ना, दिनांक 5 अगस्त 2025 उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के वन अमले को एक गोपनीय सूचना मिलती है। गोपनीय सूचना ये होती है कि कोयबा और इंदा गांव के बीच मुख्य मार्ग पर किसी अज्ञात वाहन ने एक चीतल को ठोकर मार दी है। वन अमले की टीम मौके पर पहुंचती है, जहां वन अमले की टीम देखती है कि सड़क पर खून के धब्बे और जंगल में घसीटे जाने के निशान वन अमले को नजर आता है। खून के निशानों का पीछा करते हुए जब वन अमला पास की झोपड़ी तक पहुंचता है, तो वहां मिलता है चीतल का कटा हुआ मांस, कुल्हाड़ी, हंसिया, चाकू जैसे औजार और पास में बंधा मांस का थैला। अब शक यकीन में बदल चुका था, क्योंकि पूरी चीजें वन विभाग के अधिकारियों के नजरों के सामने थी। चीतल के शव को टक्कर मारने के बाद कुछ लोगों ने उसे उठाकर झोपड़ी तक लाया और फिर 6 हिस्सों में काटकर उसे खेतों, टिकरा और आसपास के खलिहानों में छिपा दिया। वन अमला तुरंत हरकत में आया। सबसे पहले पकड़ में आया जीवनलाल माझी, जिसकी उम्र 37 वर्ष, ये कोयबा का निवासी है जीवनलाल माझी। पूछताछ में जीवनलाल ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। उसने अपने साथियों के नाम उजागर कर दिए और उन सबकी पहचान की गई। जीवन के बताए मुताबिक जीवन राम माझी खुद आरोपी है, जीवनलाल माझी, रूपधर रावत, दीपचंद रावत, बिहारी लाल ध्रुव, खगेश्वर सोरी, नाथूराम मरकाम, जिसकी उम्र 72 साल है, ये बुजुर्ग हैं। इसके बाद सभी 6 आरोपियों को पूछताछ के लिए वन विभाग के कार्यालय लाया गया, जहां उन्होंने अपराध कबूल कर लिया। उनके पास से जब्त किया गया कुल्हाड़ी, चाकू, हंसिया और 26.65 किलोग्राम चीतल का कच्चा मांस। इन सभी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 31,39 ब्रैकेट में 3,50, 51, 52 के तहत अपराध दर्ज किया गया। वन अमले ने इन सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय देवभोग में प्रस्तुत किया, लेकिन इस केस की एक बड़ी कड़ी अभी भी अधूरी थी। वो वाहन चालक जिसने चीतल को रौंदा, वो वाहन चालक जो अब भी फरार है। वन विभाग उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। इस पूरी कार्रवाई में वन विभाग के अनेक अधिकारी एवं कर्मी शामिल रहे। गोपाल कश्यप जो नोडल अधिकारी हैं, एनची पोटिंग टीम, सुशील सागर, चंद्रबरी ध्रुव, मनोज कुमार ध्रुव और अन्य पेट्रोलिंग टीम के सदस्य। ये सिर्फ एक चीतल की नहीं, बल्कि हमारी जय विविधता, हमारे जंगल और हमारी जिम्मेदारी की कहानी है। अगर आप किसी भी वन्य जीव अपराध के गवाह बने तो चुप मत रहें, सूचित करें, एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभाएं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर आधारित यदि जो खबरें हैं यदि हम उठाते रहें, तो आपके सामने यदि कहीं कोई गलत होता है और ऐसी चीज़ें यदि आपके सामने घटित होती है
तो आपको बिल्कुल विरोध करना है। एक जागरूक नागरिक की भूमिका आपको अदा करना है। अब अगली खबर में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।